कई लोगों का मानना है कि इस दुनिया में अगर ईश्वर है तो शैतान भी है। अच्छाई के प्रतीक हम ईश्वर को मानते हैं और वहीं बुराई के लिए शैतान को जाना जाता है या बुराई का प्रतीक शैतान है। बाइबिल में अच्छाई के ईश्वर को गॉड कहा गया है, परमेश्वर कहा गया है, और वही बुराई के ईश्वर को लूसीफर के नाम से जाना जाता है। लूसीफर, जिसे हम मॉर्निंग स्टार या फिर फॉलिंग एंजल भी कहते हैं, वैसे लूसीफर को स्वर्ग के लिए बनाया गया था। उसे स्वर्ग का सबसे सुंदर और बुद्धिमान एंजल भी माना जाता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इस एंजल को एक डेविल के नाम से जाना जाता है, और वह कैसे एक एंजल से नर्क का राजा बनता है और शैतान बन जाता है। ऐसा माना जाता है कि लूसीफर स्वर्ग का सबसे सुंदर एंजल होने के साथ साथ बुद्धिमान एंजल भी था, जिसके चलते स्वर्ग में सब उसे ही अपना मानने लगे थे, और इस वजह से लूसीफर को घमंड होने लगा था। लूसीफर को ईश्वर का सबसे चहीता एंजल माना जाता था। लूसीफर के पंख बहुत ही सुनहरे थे। वह स्वर्ग में हमेशा सोने की माला पहनकर और नायाब पत्थर पहनकर स्वर्ग में विराजमान रहता था। इसके साथ ही साथ लूसीफर बातें बनाने में भी माहिर था और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में माहिर था। स्वर्ग के सारे एंजल लूसीफर से और उसकी बातों से बहुत ही प्रभावित थे। लूसीफर को ईडेन गार्डन, जिसे अदन की बाग भी कहा जाता है, रखा गया था, जिसमें आदम का भी बगीचा था। यह गार्डन ईश्वर द्वारा बनाया गया था। लूसीफर खुद को यीशु मसीह से भी अच्छा समझता था और खुद को ईश्वर के बराबर मानता था। जब लूसीफर को ईश्वर और यीशु मसीह के बीच डिवाइन मीटिंग में नहीं बुलाया गया तो वह आग बबूला हो उठा और ईश्वर से बगावत करने लगा। इस बगावत में स्वर्ग के बहुत सारे एंजल ने उसका साथ दिया था, और ऐसे में ईश्वर ने लूसीफर और उसका साथ देने वाले दूतों को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया था, और यही कारण है कि लूसीफर को फॉलिंग एंजल कहा जाता है। स्वर्ग से निकलते ही ईश्वर ने उसकी खूबी और सुंदरता को छीन लिया और उसे इतना बदसूरत बना दिया कि वह खुद से भी नफरत करने लग गया। स्वर्ग से निकलने के बाद लूसीफर आत्माओं की दुनिया में गया, जिसे हम हेल या फिर नर्क के नाम से भी जानते हैं। वहां जाने के बाद लोग लूसीफर को शैतान के नाम से जानने लगे, और उसके साथ के एंजल जो लूसीफर को फॉलो करते थे उसे अपना देवता मानते थे। अब वह एंजल अर्थात लूसीफर राक्षस में यानी कि शैतान में तब्दील हो चुका था। लूसीफर अपने राक्षस के साथ नर्क में राज करने लगा था। वह पूरी तरह से ईश्वर के खिलाफ हो गया और वह नर्क का राजा बन गया। माना जाता है कि इस दुनिया में आज भी ऐसे लोग हैं जो लूसीफर यानी कि डेविल की पूजा करते हैं, और यह ग्रुप इल्यूमिनाटी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि यह ग्रुप पूरी तरह से लूसीफर को मानते हैं और यह भी लूसीफर की तरह ईश्वर से नफरत करते हैं। एक एंजल होने की वजह से लूसीफर के पास बहुत सी शक्तियाँ थी। लूसीफर इमॉर्टल यानी कि कभी न मरने वाला शैतान है। उसके पास एंजल की तरह सुनहरे पंख है जिससे बहुत तेजी से उड़ सकता है। लूसीफर के पास वह सारी शैतानी शक्तियां हैं जो एक नर्क के राजा के पास होनी चाहिए। लूसीफर लोगों को बहकाने में और उनके विचारों को बदलने में माहिर है, और इसकी मदद से वह लोगों से अपनी मर्जी के काम करवाता है। ऐसा माना जाता है कि इतिहास में जितने भी बुरे लोग पैदा हुए हैं वह किसी न किसी तरीके से लूसीफर के ही शिकंजे में थे। लूसीफर के पास अपने काम करवाने के लिए उसके राक्षस दूत हैं। इंसानों को ईश्वर ने बनाया है। लूसीफर को स्वर्ग से निकालने के बाद ही ईश्वर ने इंसानों को बनाया, और तब से लेकर अब तक लूसीफर इंसान को परेशान करने में लगा हुआ है। और लूसीफर ने ही हवा को अपनी जाल में फंसाकर वह सेब खिलाया और पाप कराया, जिसे हम बाइबल में पढ़ते हैं। जिसके बाद से इंसानों का जीवन पूरी तरह से बदल गया।
लूसीफर इंसानों को काबू में करना चाहता है ताकि वह ईश्वर से बदला ले सके और अपना अलग राज्य स्थापित करे और उस पर शासन करे। यही उसका उद्देश्य है।